जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में आप सभी लोगों के ये प्रश्न निकल कर आते हैं कि क्या इन सर्दियों के मौसम में हम अगर बाथरूम जाते हैं या शौच जाते हैं तो उसके बाद क्या नियम होते हैं। क्या हम लोग बाथरूम जाने के बाद बिना हाथ मुंह धोए क्या शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। क्या अगर हम लोग सर्दियों के मौसम में पूरे दिन भर में से कभी भी शौच चले गए तो क्या हमें नहाना ज़रूरी है। क्या हम हाथ मुंह धोकर पूजन अर्चना नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, और जो मौसम होते हैं उसमें हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, बुजुर्गों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अगर वो बाथरूम में गए हुए होते हैं तो वो पूजन करने से पहले नहा लेते हैं। मतलब कि उनका नियम रहता है कि पूजन करने से पहले सुबह भी नहाएंगे और शाम को भी पूजन करने से पहले ज़रूर नहाएंगे। पर सर्दियों के मौसम में पानी ठंडा हो जाता है, तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इस वजह से दोस्तों, हम कैसे नियमों का पालन करें कि जिसकी वजह से हम लोग सुबह की पूजन भी अच्छे से कर पाएँ और विशेष रूप से शाम की पूजन जो दिया बाती हम अपने घर पर करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उस समय शुद्धता का ध्यान रखना हमें ज़रूरी होता है। तो वो ध्यान हम लोग अब इन सर्दियों के मौसम में कैसे रखें, इसका स्पष्ट जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, सुबह के समय की अगर हम बात करें तो ये प्रश्न ज़्यादातर सुबह के समय नहीं निकल कर आता है। क्योंकि एक टाइम सुबह के समय तो सभी लोग स्नान करते ही करते हैं, चाहे कितनी ही सर्दी हो, कितना ही ठंड हो, कितना ही बर्फ़ जम रही हो, सुबह एक समय स्नान तो सभी लोग करते हैं। उसके बाद ही आप अपने घर की पूजन अर्चना करते हो। देखो, सुबह जब आप अपने घर के भगवानों को स्नान कराया करो तो जिस तरीके से आपको ठंड लगती है, आप गर्म पानी से स्नान करते हो, उसी तरीके से अपने घर के भगवानों को भी गर्म पानी से स्नान कराया करो। सुबह की बस ये विशेष बात है जो कि हमने आपको बता दी है। ठीक है। बाकी सुबह से जुड़ा हुआ तो किसी का कोई प्रश्न नहीं होगा सर्दियों में। प्रश्न होता है शाम के समय का। क्योंकि सुबह तो हमने स्नान कर लिया, हमने पूजन कर लिया, अर्चना हो गई हमारी। अब पूरा दिन जो हमारे पास है, इस पूरे दिन में हम लोग बाथरूम भी जाएंगे, हो सकता है कुछ कुछ लोग शौच भी जाएं। तो उसके बाद जब शाम का समय होगा दिया बाती का, तो वही प्रश्न आता है, क्या अभी हम लोग शुद्ध हैं? क्योंकि हम पूरे दिन में बहुत बार बाथरूम गए और हम लोग शौच भी चले गए, तो क्या हम लोग शुद्ध रहेंगे? तो आइए इसका जवाब हम आपको एक एक करके देते हैं, है ना। देखिए, अगर आप लोग सर्दियों के मौसम में बाथरूम जा रहे हो तो नियम होता है। भगवान के यहाँ शुद्धता हमेशा रखनी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई मन शुद्ध हो तो सब शुद्ध हो जाता है, वो बात ठीक है। पर भगवान के यहाँ जाते समय मन शुद्ध होने के साथ साथ में हमारा शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग मतलब अशुद्धता के साथ भगवान के यहाँ जा रहे हो तो वो चीज़ सही नहीं मानी जाती है। ठीक है। आप लोगों की बात, कमेंट्स आप लोगों के आते हैं कि इतना कुछ ज़रूरी नहीं होता है, हमारा मन साफ़ है तो सब कुछ साफ़ है। हाँ, वो भी ठीक है, पर आप लोगों को अपने शरीर से भी शुद्धता रखनी चाहिए। क्योंकि भगवान का जो स्थान होता है ना, वो एक पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है। मतलब वहाँ से हमें सकारात्मकता मिलती है, वहाँ से हम भगवान के दर्शन करते हैं, वो जगह पूरी तरीके से शुद्ध होती है। भगवान का मंदिर भी उसी तरीके से होता है। ठीक है। तो इसलिए हमें शुद्धता का ध्यान रखना ही होता है। तो देखिए, अगर आप इन सर्दियों के मौसम में पूरे दिन भर में कभी भी बाथरूम जाते हो, सभी लोग जाते हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, और बहुत बार जाते होंगे, इसमें भी कोई अलग बात नहीं है। ठीक है। तो भाई, नियम क्या कहता है? क्या हम लोग बाथरूम जाने के बाद शुद्ध होते हैं? कि हम बाथरूम जाने के बाद भी शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, अगर आप लोग बाथरूम जाते हो और बाथरूम से आने के बाद आप अपने हाथ धोते हो, अपने पैर धोते हो, 3 बार कुल्ला करते हो और एक गीला हाथ जो है अपने मुंह पर मार लेते हो, तो आप लोग शुद्ध हो। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब अगर आप लोग बाथरूम जाते हो और ना आप हाथ धोते, ना पैर धोते, ना कुल्ला करते, ना मुंह पे पानी मारते, तो आप लोग अशुद्ध हो। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर सीधी सी बात, ये हमने कह दी अशुद्ध हो। अगर आप लोगों को दिन भर बाथरूम जाना और शाम को समय स्नान नहीं करना है इन सर्दियों के मौसम में, तो सीधी सी बात है कि आप लोगों को क्या करना है कि भाई शाम के समय जो है, मतलब जितने दिन, पूरे दिन में जब भी आप बाथरूम जाओ तो उस समय बाथरूम से आने के बाद आप हाथ धो, पैर धो और 3 बार कुल्ला करो या 3 बार से ज़्यादा कर लो, और उसके बाद एक गीला हाथ जो है अपने मुँह पर फेर लो, आप शुद्ध हो जाओगे। ठीक है। जितनी बार भी जाओ उतनी बार जो है आप लोगों को ये सारे काम करने हैं, जिसकी वजह से आप लोग शुद्ध रहोगे। ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप अशुद्ध हो जाओगे और शाम के समय पूजन करने से पहले फिर आपको स्नान करना पड़ेगा। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर बुजुर्गों के लिए हम बात कर लेते हैं। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में मोजे पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, स्वेटर ओढ़े रहते हैं, शॉल ओढ़े रहते हैं। तो उस जगह पर क्या हम लोग करेंगे? ठीक है। बुजुर्ग जन क्या करेंगे? तो देखो, बुजुर्ग जन के लिए तो बस हम यही कहेंगे कि आपसे जितना हो सकता है आप उतना कीजिए। बाकी बुजुर्ग जन के लिए ये बात आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग मोजे पहनो, आप लोग ग्लव्स पहनो, बाथरूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब बाथरूम से बाहर आओ ना, तो कम से कम अपने हाथ धो लो। ठीक है। पैर नहीं धो
सकते हैं भाई, दिक्कत परेशानी है, अगर धो सकते हो तो धो लो, नहीं धो सकते हो तो कम से कम अपना हाथ धो लो, और कुल्ला कर सकते हो तो कुल्ला कर लो, ठीक है। इतना सा काम कर लो। बाकी जब शाम का समय हो ना, तो शाम के समय होने से पहले जब दिया बाती करने जाओ आप लोग, या अपने घर की पूजन वगैरह करो या मंदिर जाओ, तो उससे पहले आप लोग अपने वो मोजे उतार दो, वो ग्लव्स उतार दो, और अच्छे से गर्म पानी से हाथ मुंह धो, हाथ पैर धो, ठीक है। उस समय पैर पे भी पानी डालना शाम के समय पूजन से पहले, ठीक है। हाथ पैर अच्छे से धो लो, मुंह पे पानी मार लो, कुल्ला कर लो, और उसके बाद फिर आप लोग जो है पूजन में चले जाओ। पर वो ग्लव्स और वो मोजे पहनकर मत जाना जो आप लोगों ने पूरे दिन भर में बाथरूम जाते समय पहने हुए थे, ठीक है, उन्हें मत पहनना। बस इस बात का आप लोग ध्यान रखना। बाकी बाथरूम जब भी आप लोग जाओ तो ये कोशिश किया करो कि आप जो अपनी स्वेटर वगैरह है, जो अपना शॉल वगैरह है, उसे बाहर रख कर चले जाओ, क्योंकि कपड़े तो आप लोग पहन ही रहते हो, है ना। क्योंकि दोस्तों कपड़े हम लोग रोज़ धो लेते हैं, पर स्वेटर वगैरह या सर्दियों के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े, वो हम रोज़ नहीं धोते हैं। इस वजह से आप लोग उनमें थोड़ी शुद्धता रखोगे तो ज़्यादा बेहतर यहाँ पर माना जाएगा। तो उन्हें आप बाहर रख कर चले जाओ, बाथरूम से जैसे ही आ जाओ तो आप उन्हें वापस से पहन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात हो गई बुजुर्गों के लिए। अब जो लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए क्या नियम है वो भी सुन लीजिए। देखिए, अगर आप लोग ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, वहाँ पर तो आप जूते मोजे सब पहने रहते हैं, तो वहाँ पर यही सीधी सी बात है कि आप लोग हाथ धो लें। बस हाथ तो कम से कम धोना ही है बाथरूम से आने के बाद। बाकी जब आप अपने ऑफिस से शाम को घर आए तो अपने वो ऑफिस वाले कपड़े भी उतार दो, घर वाले कपड़े पहन लो। उसके बाद में आप अपने अच्छे से हाथ मुंह धो, गर्म पानी कर लो, कोई सा भी पानी से अच्छे से हाथ पैर धो लो, हाथ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो। उसके बाद फिर आप लोग चाहो तो दिया बाती कर लो, चाहो तो मतलब कि आप मंदिर चले जाओ, ठीक है। देखो, ये हमने सिर्फ सर्दियों के लिए नियम आपको बताए। बाकी नियम तो ये भी कहता है कि आपको पूजन करने से पहले पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, पर सर्दियों के मौसम में सभी लोग ऐसा नहीं कर सकते। इस वजह से इन नियमों का पालन आप लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग ये कर सकते हो कि शाम के समय पूजन से पहले, दिया बाती से पहले, मंदिर जाने से पहले स्नान कर सकते हो, नहा सकते हो, तो नहा भी लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो दोस्तों इन सर्दियों के मौसम में चाहे बर्फ़ ही क्यों ना पड़ रही हो, वो सुबह भी पूजन से पहले स्नान करते हैं और शाम को भी पूजन से पहले जो है वो स्नान कर कर ही अपने घर की दिया बाती करते हैं, मंदिर जाते हैं। अब आप लोगों में से कितने लोग ऐसे करते हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि और लोगों को पता लग सके कि हाँ, इस ठंडी के मौसम में भी बहुत सारे लोग शाम के समय भी स्नान कर कर ही अपने घर की पूजन अर्चना यहाँ पर करते हैं। कुछ लोग 2 टाइम करते हैं, तो कुछ लोग 3 टाइम भी जो है स्नान यहाँ पर करते हैं ना। तो ये तो बात हो गई दोस्तों शौच मतलब बाथरूम की। अब बात आती है शौच की, भाई कि अगर हम लोग पूरे दिन में कभी भी शौच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जगह पर नियम क्या कहता है, उस जगह पर क्या हम लोग शुद्ध रहेंगे या अशुद्ध हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर आप पूरे दिन में कभी भी शौच चले गए हो, सीधी सी बात है, अगर आप कभी भी पूरे दिन में शौच चले गए हो तो ना आप हाथ मुंह धोने से काम चलेगा, ना कुछ करने से काम चलेगा। यहाँ पर सीधा आपको स्नान ही करना पड़ेगा, ठीक है, सीधा नहाना ही पड़ेगा। और शौच जाते समय आप लोग उतने ही कपड़े पहनना जितने आप उस समय धो सको, क्योंकि जिस तरीके से शौच जाने के बाद आप अशुद्ध हो जाओगे, उस तरीके से आपके कपड़े भी अशुद्ध हो जाएंगे। आप नहाओगे तो आपको अपने पूरे कपड़ों को भी धोना पड़ेगा। जब शौच जाओ इन सर्दियों के मौसम में तो भाई आप लोग उतने ही कपड़े पहनकर जाओ जितने धो सकते हो, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कपड़े भी धोने में मतलब हम बहुत सारे कपड़े पहने होते हैं, तो एकदम से इतने कपड़े धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप उतने ही कपड़े पहन जाओ जितने धो सकते हो, बाकी बाहर उतार जाओ। बाकी जब शौच से बाहर आ जाओ, आप स्नान वगैरह से सारे काम कर लो, उसके बाद वापस से उन कपड़ों को पहन लो, आप शुद्ध रहोगे। पर अगर आपने शौच चले गए, वही कपड़े पहन लिए और नहा भी लिया, फिर वापस वही कपड़े पहन लिए, तो आप अशुद्ध ही रहो, फिर अशुद्ध हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि शौच गए हुए हो तो भाई स्नान ही करना है, यहाँ पर हाथ मुंह धोने से काम नहीं चलेगा। हाथ मुंह धो भी लिए तो आप अशुद्ध ही रहोगे, इसमें कोई शुद्ध नहीं हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अगर आपका मन नहीं है नहाने का तो उस दिन आप फिर पूजन मत करो, उस दिन आप मंदिर मत जाओ। अपने घर के किसी और सदस्य से बोल दो कि वो आपकी जगह पर दिया बाती कर दे, आपके जगह पर मंदिर चला जाए, पर आप उस दिन जो है मंदिर मत जाना। आप भगवान से दूर बैठकर जो है अपना जो भी मन का जाप वगैरह है वो कर सकते हैं, मन भाव में, मन ही मन भाव में जो है पूजन अर्चना कर सकते हो, ठीक है। पर भगवान के पास उस दिन नहीं जा सकते जिस दिन आप शौच चले गए हुए हो और उसके बाद आपने स्नान न किया। स्नान कर लिया है तो आप शुद्ध हो गए, उसमें कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो नियम है ये सभी लोगों के लिए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे कुछ कोई हो, ये शौच जाने वाला जो है ये नियम सभी लोगों के लिए यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। शौच कोई भी गया हो उसके बाद उसे स्नान ही करना होता है, तभी वो शुद्ध यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो ये नियम दोस्तों आप लोगों को हमको बताने थे। आपको अगर कोई भी बात इसमें समझ ना आई तो आप हमसे एक बार कमेंट करके पूछ सकते हो, ताकि आप लोगों के मन में जो भी कन्फ्यूजन हो आपको वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इन सर्दियों के मौसम में पूजा पाठ के नियम, जो कि आप लोगों को बाथरूम या शौच जाने के बाद करने चाहिए। बाकी आपके उन्हें कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार।